किसान भाइयों, क्या आपके धान की फसल में गबोड़ अवस्था से बाली निकलते ही सफ़ेद हो रही है और ऐसे में आपने इसका कोई रोकथाम नहीं किया तो आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। और ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है कि उसकी सही जानकारी और 100% असरदार इलाज के बारे में जानकारी होना। ये वीडियो उसी पे आधारित है। गबोड़ अवस्था से पहले जब हमारी फसल सीके पे आती है, पत्तियां सीधी होती हैं और तना मोटा होता है नीचे से, तो धान की बालियां तैयार होने की पूरी स्थिति होती है। उसे हम लोग सीके की अवस्था बोलते हैं। और वो अवस्था में अगर आपने किसी बढ़िया कीटनाशक दवा का स्प्रे कर रखा है जो कि उसका असर आपको 25 दिन तक दिखाई दे, तो आपकी जो समस्या आज आपको दिखाई दे रही है धान की फसल में, वो आपको नहीं दिखाई देगी। जिनकी बालियां निकल रही हैं और वो सफ़ेद हो रही हैं, सूख रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? भाइयों, हम बात कर रहे हैं धान की फसल में तना छेदक यानी स्टीम बोरर की वजह से हमारी बालियां सफ़ेद होती हैं। मुख्य कारण यही सबसे ज़्यादा खेत में होता है कि हमारी बालियां जो हैं इस सुंडी की वजह से तने के अंदर जो प्रवेश हो जाती हैं और वो काट देती हैं अंदर से। तो उसमें क्या होता है भाइयों, ना तो उस फसल में सही से पानी मिलता है उस बाली में, और ना ही उसमें कोई पोषक मिल पाता है, ना पहुंच पाता है उसमें, और इसी वजह से बालियां सफ़ेद हो जाती हैं, उसमें दाने होते नहीं हैं, वो फफले हो जाते हैं। तो आज हम चलेंगे शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक बंडा में, जो पेस्टिसाइड के शॉप ओनर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि भाई जो धान की फसल में बालियां निकलते ही सफ़ेद हो रही हैं, स्टीम बोरर की जो शिकायत है उसे कैसे हम कंट्रोल करें, और ऐसे कौन सी दवा है जो इतनी असरदार हो और कम कीमत में किसानों को मिले। तो चलिए फिर पहुंचते हैं शॉप पे और बात करते हैं। अभी देखो 4 लीटर ने दिया 8 एकड़ वालों को। आधा ही लीटर दिया। क्यों? कि सुड़ी नहीं लगी है तो 3 एकड़ लगाओ 1 लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 330 ml लगाऊं। लेकिन जब सुड़ी लगी हुई है तो मैं आधा लीटर आधा साइड इफेक्ट कोई है नहीं इसका। 400 से 500 ml पर एकड़, ये 100 ml। अब ये 100 ml पड़ेगी 100 पर ml एकड़। हाँ, डायरेक्ट टंकी में। इसका कितना खर्चा है? 200 रुपये। 200 रुपये। और इसका खर्चा? इसका खर्चा 350 रुपये। 350 रुपये। और हाँ ये जी। उसके साथ अगर फंगीसाइड मिलाते हैं तो फंगीसाइड आपका 1 लीटर 4 एकड़ में डलवाइए, ये मान के चलिए आपका खर्चा वही आएगा 625 रुपये एकड़ का। एकड़ का? हाँ जी। 625 रुपये हाँ जी। एकड़ का। हाँ जी। कितने ml पड़नी है इसमें एकड़ पे? ये पड़ेगी 250 ml पर एकड़। पर एकड़? हाँ जी। 250 ml पर एकड़ और 500 ml पर एकड़। 400 से लेके 500 ml पर एकड़ और ये 100 ml पर एकड़। हाँ जी। तो चाहे वो कैसी भी सुड़ी लगी हो, वो सारी की सारी साफ हो जाएगी। धूप अच्छा, की सुंडी। अगर ऊपर रस चूसने वाला कीट है तो? रस चूसने वाला जो कीट है वो डेल्टा से भी चला जाएगा, अगर नहीं तो आप एसीटा लगा सकते हो। एसीटा? अच्छा, इसके साथ मिला सकते हैं ना? हाँ जी। घोल अलग रहेगा, इसका घोल अलग रहेगा। एसी फेट 75%। उड़ने वाले कीट, अच्छा, इससे रस चूसक भी मर जाएंगे ना? इसका पर एकड़ पे कितना यूज करना है भाई? 100 ग्राम पर एकड़। 100 ग्राम पर 100 से एकड़। 150 ग्राम पर एकड़। इसका खर्चा कितना आ रहा है? भाई 120 रुपये पर एकड़ खर्चा। पर एकड़। तो टोटल कितना हुआ, जरा आप ऐड करना एक बार। उसमें आ जाएगा आपका 625 एक हो गया। हाँ। 350 रुपये खर्चा आपका एक हो गया, 200 रुपये खर्चा एक हो गया, 120 रुपये भाई 1295 रुपये। 1295 रुपये। 1295 रुपये। 1295 रुपये हाँ जी। पर एकड़ का पर खर्चा। एकड़। एसीटा मिटप्राइड जो है, इसकी एसीफेट की जगह पे अगर यूज हाँ, करने, एसीटामाइप्रेट 20% लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हटा दीजिए, उसका खर्चा भी सेम रहेगा, 120 रुपये, 100 120 समथिंग। वो इससे बेस्ट है? हाँ, बेस्ट है। इससे बेस्ट है। तो लगभग खर्चा तो सेम ही आने वाला है। खर्चा सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो भाइयों, जैसा कि अभी भैया ने जानकारी दी, यहाँ पे भैया ने 3 दवाओं का स्पेशल स्प्रे दिया है और उनकी डोज के बारे में बताया है, कीमत के बारे में बताया है। चौथी दवा जो बताई है एसीटा मिटप्राइड, जो कि है नहीं इनके पास अभी, तो उनने उसकी जगह पे एसीफेट के लिए भी बोल दिया है कि भाई एसीफेट का आप भी प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि खर्चा बहुत कम है, 120 रुपये का लगभग खर्चा आता है एसीफेट का।
भाइयों ऐसा भाई ने इसलिए बोला है कि भाई जब आपके खेत में उड़ने वाले जो कीट होते हैं, बालियां दूध अवस्था में होती हैं, यानी जो दाने होते हैं उसके अंदर रस होता है, तो जो उड़ने वाले कीट होते हैं वो उनका रस चूस लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो दाना है वो बहुत हल्का हो जाता है, उसमें ब्राउन कलर बन जाता है दाना और दाने फफले हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए भाई ने जो एसीफेट का स्प्रे बताया है वो भी बढ़िया है। ये जो टेक्निकल भैया ने बताए हैं ये बहुत ही बेस्ट टेक्निकल है मेरे हिसाब से। जब भी आप दवा स्प्रे करें और अगर नमी के साथ साथ पानी भराव है तो बहुत अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे और अगली वीडियो में नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।